आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों, आज मैं जो बातें बताने वाला हूँ वो आप अपने मुंह से ये बातें कभी भी नहीं बोले। अगर प्रभु यीशु मसीह पे आप विश्वास करते हैं तो आप भूल के भी ये दो बातें अपने मुख से कभी नहीं निकाले जो आज मैं बताने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों, जब आप ये दो बातें आप अपने मुख से निकालते हैं तो शैतान आपको उस बातों को है जे पूरा होने में, उस बातों के द्वारा है जे आपको उस कामों को सफल नहीं होने देता है। जैसा कि दोस्तों, आज मैं दो मुख्य बातें आपको बताने वाला हूँ और वो विशेष करके जब आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो ये दो बातें आप कभी भी है जे नहीं मुख से बाहर आने दें, कभी भी मुंह से अपने जुबान से न बोलें। क्योंकि जब ये दो बातें आप अपने मुंह से जुबान से बोलते हैं तो उसका परिणाम है जे आपका है जे बुरा होने लगता है। आप कभी भी कोई काम को शुरू करते हैं तो वो सफल नहीं हो पाता है। तो प्रियो, आप ध्यान पूर्वक वो दो बातें आज सुनिए। मैं आपको वचन से बताने वाला हूँ, बाइबल के वचन में आप सबको दिखाने वाला हूँ कि ये दो बातें आप कभी भी भूल करके भी ना बोलें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले प्रियो, मैं आप सबों से निवेदन करते हैं कि अगर हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब भी आप दो ये बातें बोलते हैं तो शैतान आपको है जे उस बातों के द्वारा आपको अपने जाल में फंसा लेता है और जो काम आपको सफल होने वाला रहता है उस कामों को आपको सफल नहीं हो पाता है, सफल नहीं होने देता है। तो इसलिए दोस्तों, भूल करके भी ये दो बातें अपने जुबान से कभी भी बाहर न आने दें। जैसा कि वचन से देखता हूं, वचन बताता है, नीति वचन 18:21 कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आमीन। तो दोस्तों, बाइबल वचन है जो स्पष्ट रूप से हम सबों को सलाह देता है, घोषणा करता है, हम सबों को बताता है कि हमारे जो जीव के वश में, हमारे मुंह में दोनों है, जीवन और मृत्यु दोनों है। अब जो उसे काम में लाना जानता है उसका ही वो फल भोगेगा। तो दोस्तों, आज मैं जो दो बातें आपको बताने वाला हूं, अगर दो बातें ऐसे जो हैं जो अपने अगर मुख से, जुबान से आप बोलते हैं तो वो दो बातें के द्वारा आपका है जे वो नकारात्मक उत्तर आता है। वो दो बातें के द्वारा आपका जो काम सफल होने वाला रहता है वो काम है जो सफल नहीं हो जाता है, क्योंकि शैतान हमेशा है जो आपके जुबान की बातों के ऊपर नजर रखता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग यहाँ पे वचन देख रहे हैं, वचन बताती है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है और मनुष्य उसे जो काम में लाना चाहता है उसी का फल भोगेगा। तो दोस्तों, आखिर वो दो बातें कौन सी हैं? तो मैं एक एक करके वो दोनों बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले जो बातें हैं कि आप कभी भी अपनी जुबान से इस बातों को ना निकलने दें कि मेरे सपने कभी भी पूरे नहीं होंगे। हाँ दोस्तों, आप भूल करके भी अपनी जुबान से इस बातों को कभी भी नहीं निकालें अगर प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हो तो। क्योंकि अगर आप ऐसे वर्ड, ऐसे आप शब्द अपने जुबान से निकालते हैं तो शैतान आपको उस चीज़ों में उलझा देता है और जो काम आपको सफल होने वाला है वो काम सच में जे आपको सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि प्रभु ने वचन में साफ साफ कहा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है और जो उसे काम में लाना मनुष्य चाहता है उसी का फल भोगेगा। तो आप अपने जीव के वश में अपने जुबान से क्या बातें निकाल रहे हैं? इसलिए नंबर 1 बातें हैं जो कभी भी आप अपने मुखों से, अपने जुबान से ये नहीं निकालें कि मेरे सपने कभी भी पूरे नहीं होंगे। ये बातें हम सबों को हमेशा ध्यान रखना होगा। जैसा कि परमेश्वर ने कहा है, यहोवा को अपने सुख का मूल्य जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आमीन। तो दोस्तों, ऐसे अपने शब्द मन से कभी भी मुंह से, जुबान से नहीं निकलने दें। क्योंकि भजन संहिता जब 37:4 में पढ़ते हैं तो यहोवा परमेश्वर कहते हैं, यहोवा को अपने सुख का मूल्य जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा।
तो हमें अपने सुख का परमेश्वर को हमें मूल्य जानना है, उनको जीवन में जो अपने आप को धारण कर लेना है और ऐसे जुआ पे ऐसे बातें नहीं आने देना है कि मेरे सपने कभी पूरा नहीं होंगे। जैसा कि यहाँ कहता है कि वो तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेगा। आपके जो भी सपना है ना, जो भी मन में आपको सोच है, जो भी मन में आप ठाने हुए, उससे पूरा करने वाला हमारा यहोवा परमेश्वर पिता है। इसलिए जुआ पे ये बातें कभी नहीं आने दें, मैं कभी भी अपने सपने पूरा नहीं कर पाऊंगा। अगर ऐसा आप बोलते हैं तो वो शैतान आपको उसी में और है जो उलझा देता है और सच में आप कभी भी उस सपने को पूरा नहीं कर पाओगे। दूसरी जो बातें, हर मनुष्य है जो अक्सर इस बातों को बोलता है, हम लोग भी बोल देते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि आज इस वीडियो के सुनने के द्वारा इस बातों को ना बोले जो दूसरी बातें हैं। जैसा कि लोग हम सब क्या बोल देते हैं कि मेरा आज का दिन ही खराब है। जैसा कि कोई अच्छा काम नहीं होता है या कोई काम है जो फंस जाता है या कोई काम बुरा हो जाता है तो हम लोग सीधे कोसने लगते हैं, हम लोग सीधे बोलने लगते हैं कि आज का दिन ही मेरा खराब है। लेकिन प्रियो, ऐसे वर्ड, ऐसे बातें अपने जुआ पे ना आने दें, क्योंकि ये बातें जब आपके जुआ पे आता है तो आप परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं। हम परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं, हम उनकी अनादर करते हैं, हम उनकी निंदा करते हैं। जैसा कि इस बातों को हम लोग देखते हैं भजन संहिता 118 के 24 में प्रभु का वचन कहता है आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। आमीन। तो दोस्तों, चाहे आप या हमारे लिए वो दिन खराब, हमारा समय खराब क्यों ना हो, लेकिन वो दिन खराब नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक दिन को हमें आनंद और मगन होने के लिए बनाया है। और परमेश्वर ने जब भी वो दिन को बनाया तो उसने कहा अच्छा है और बहुत अच्छा है। इसलिए भूल करके भी ये दूसरी बातें कभी भी अपने जुआ पे ना आने दें कि आज का दिन ही खराब है। प्रियो, दिन खराब नहीं है, हमारा समय खराब हो सकता है। हो सकता है कि हम जिस कामों को कर रहे हैं वो काम हमारा सफल नहीं हो रहा या हमारे लिए सही समय नहीं चल रहा है, लेकिन परमेश्वर ने दिन को खराब नहीं बनाया है। वो आज का दिन जो बनाया है, हर एक दिन जो बनाया है, हम सबको आनंदित और मगन होने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं दो ऐसी बातें आप सबके बीच में रखा हूं जो हम सबों को, विशेष करके जब प्रभु पे विश्वास करते हैं तो हम सबों को अपने जुआ पे नहीं आने देना है, अपने जुआ से इस दो बातों को नहीं निकालना है। पहला जो बातें हैं ये है कि कभी भी आप ना कहें कि मेरे सपने कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। दोस्तों, आपके सपना पूरा होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और हमें है जे अपने सुख का मूल्य जाना है। और जब हम उसे सुख का मूल्य जानते हैं, हम परमेश्वर के सुख को मूल्य अपने आप को हम ग्रहण करते हैं, तो हमारे मनोरथों को पूरा करता है, जैसा कि उसने वचन में बताया। और दूसरी बातें हैं कि हम अपने मुख से ये कभी जुआ से नहीं निकलने दें कि आज का दिन खराब है, क्योंकि दोस्तों हर एक दिन है जो परमेश्वर खराब नहीं बनाया, अच्छा बनाया है। और परमेश्वर ने हम लोगों को मगन और आनंदित होने के लिए बनाया है। हो सकता है कि हम समस्याएं में हैं, परेशानी में हैं, आप कुछ भी हो, वो समय आपका निकल जाएगा, परमेश्वर उससे बाहर निकालेंगे, परमेश्वर उससे आपको है जो सही जगह पे लेके जाएंगे। लेकिन जब ऐसे बातों हम अपने जुबान से बोलते हैं, अपने मुखों से बोलते हैं, तो हम परमेश्वर की अनादर करते हैं। और जब हम परमेश्वर की अनादर करते हैं तो शैतान यही चाहता है कि हर समय हर वक्त हम अपने बातों से, हम मुखों के द्वारा, जुबानों के द्वारा परमेश्वर की निंदा करें, क्योंकि वो परमेश्वर के हमें सम्मुख है जो जाने से रोकता है, उनकी नज़र में हमें गिराना चाहता है। तो दोस्तों, ये दो बातें आप सावधानी से इस दो बातों को अपने जुआ पे नहीं आने दें। तो मैं विश्वास करता हूँ आज के जो मैसेज है उस मैसेज से आप आशीष में हुए। तो अगर आप आशीष में हुए तो आप अब तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।